हाय एवरीवन, मैं हूं दीपक कुमार चौधरी। इस वीडियो में मैं आपको ब्रिटिश भारत की प्रमुख राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में वो सभी 9 पॉइंट्स बताऊंगा जो हर एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। यानी हम समझेंगे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने और कहां कहां लागू की, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने का क्या उद्देश्य था और रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने के क्या परिणाम निकले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या था। अब देखिए, रैयत मतलब किसान या कृषक। यानी ब्रिटिश सरकार अब लगान के लिए सीधे किसानों के साथ बंदोबस्त किया। और लेकिन इससे पहले जो जमींदारी व्यवस्था थी उसमें रैयत यानी जो किसान है ये पहले जमींदार को भू राजस्व देते थे और फिर जमींदार ब्रिटिश सरकार को भू राजस्व देती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने किसानों को यानी कि रैयतों को भूमि का स्वामी मान लिया। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों से यानी कि किसानों से ब्रिटिश सरकार अलग अलग समझौता करता था। और ध्यान दीजिएगा, जो लगान था यानी कि जो भू राजस्व थी वह फसलों के वास्तविक उपज के आधार पर नहीं बल्कि भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर तय किया जाता था। यानी सूखा पड़े, अकाल पड़े, इस सब से ब्रिटिश सरकार को कोई मतलब नहीं है। रैयतों को जितना भूमि पट्टे पर मिला है उसके क्षेत्रफल के आधार पर जो भू राजस्व तय किया गया है वो हर हाल में देना है। और अगर कोई किसान ब्रिटिश सरकार द्वारा तय की गई भू राजस्व की नियत रकम निश्चित समय सीमा के अंदर नहीं चुका पाता था तो उसकी जमीनें नीलाम कर दी जाती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास प्रेसिडेंसी के तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में मद्रास, बम्बई एवं असम के कुछ भागों में लागू किया। और खास करके बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने के लिए बम्बई के तत्कालीन गवर्नर एलिफिंस्टन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले प्रायोगिक तौर पर 1792 ईस्वी में अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी के तत्कालीन बारामहल जिला, जो कि अब तमिलनाडु में पड़ता है, वहां लागू किया था। तो हमने अभी तक देखा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या था और इस व्यवस्था को किसने और कहां कहां लागू किया। आइए अब समझते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य क्या था। अब देखिए, अभी तक जो अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था थी उसमें रैयत यानी कि जो किसान थे वो भू राजस्व देते थे जमींदार को और फिर जमींदार किसानों से एकत्रित भू राजस्व देते थे ब्रिटिश सरकार को। यानी जमींदार किसानों और ब्रिटिश सरकार के बीच बिचौलिया का रोल निभाता था। इस तरह जमींदार किसानों से तो तय की गई भू राजस्व से अधिक वसूल लेता था, लेकिन ब्रिटिश सरकार को तय किया गया भू राजस्व ही अदा करता था। यानी किसानों से लिया गया अतिरिक्त राशि जमींदार खुद हड़प जाता था और इसी अतिरिक्त राशि की लालसा से ब्रिटिश सरकार भू राजस्व की कड़ी से जमींदार को बाहर कर दिया तथा किसानों के सीधे संपर्क में आए। और इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के कारण ब्रिटिश सरकार को भू राजस्व में काफी वृद्धि हुई, जिससे प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को ब्रिटिश भारत के सबसे बड़े भूभाग यानी जो 51% के बराबर थी वहां लागू किया। और अब अगर परिणाम के तौर पर देखा जाए तो चूंकि किसानों से मनमाने ढंग से भू राजस्व वसूला गया और भू राजस्व नहीं अदा करने की स्थिति में किसानों को उनकी जमीन से बेदखल किया गया। यानी कुल मिलाकर किसानों की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। आइए अब देखते हैं आज का प्रश्न। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। विकल्प हैं ए बंगाल प्रेसिडेंसी में, बी आगरा में, सी बम्बई प्रेसिडेंसी में और डी मद्रास प्रेसिडेंसी में। कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर के साथ हमें यह भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।